पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। महोबा में भ्रष्टाचार पर प्रहार पार्ट 2। महोबा में कुलपहाड़ चकबंदी विभाग के अधिकारियों की कारगुजारी से परेशान किसानों ने आज जिलाधिकारी की चौखट पर दस्तक दी है। किसानों ने चकबंदी विभाग के सीओ सहित अन्य अधिकारियों पर जमीनों के चकों को यहां से वहां करने एवं उन्हें सही करने के नाम पर रुपए वसूलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल एडीएम ने उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है। मामला विकासखंड पनवाड़ी के ग्राम खिरिया बुजुर्ग सहित आधा दर्जन गांवों का है, जहां पर चकबंदी विभाग कुलपहाड़ के द्वारा चकबंदी प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन चकबंदी विभाग की कार्यशैली से किसान नाखुश नजर आ रहे हैं। बीते दिनों किसानों ने गांव में हंगामा काटते हुए चकबंदी प्रक्रिया को रोकने अथवा विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की मांग उठाई थी। तो वहीं आज आधा सैकड़ा से अधिक किसानों ने जिलाधिकारी की चौखट पर दस्तक दी है। जिलाधिकारी से तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन एडीएम न्यायिक से किसानों ने अपनी समस्या बताई। किसानों को समस्या को सुनते ही एडीएम न्यायिक ने तुरंत चकबंदी विभाग के सीओ को तलब किया। सीओ चकबंदी के आते ही किसान उसकी कार गुजारियों का चिट्ठा एडीएम के सामने खोलने लगे। किसानों के गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी अधिकांश जमीनों के चकों को मूल कांटे पर न बनाकर उन्हें उड़नचक बना दिया गया है। उनकी अच्छी जमीनों की जगह उन्हें बंजर और राकड़ जमीन दी जा रही है। साथ ही उन्होंने सीओ सहित विभाग के अन्य अधिकारियों पर जमीन के चकों को सही कराने के एवज में खुलेआम रुपयों की वसूली की भी किसानों द्वारा चकबंदी विभाग की कारगुजारियों के बखान को सुनकर एडीएम न्यायिक ने उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। अब देखना यह होगा कि किसानों को उनका पैसा अथवा मूल जमीन कब मिल पाती है, और वह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसराइल कुरैशी, 4 स्टार न्यूज, महोबा। हमारी जमीन कितनी 60 पैसे जंगल की, शिवाजी प्रॉपर में जंगल है, इसके बावजूद जब इसको सामने चक काटे तो दूसरी पार्टी ने 5 किलो घी खिलाया, मूवी खिलाया किसान तक, और उनने मैम ने मौका मुआयना किया, जाके चक नहीं काटे, उधर एक जगह बैठ के चक कटे। फिर हमारे पास आए सीओ साहब आपका सुधार करेंगे। और कोई समस्या हमारी जमीन कितनी 60 पैसे जंगल की, शिवाजी प्रॉपर में जंगल है, इसके बावजूद जब इसको सामने चक काटे तो दूसरी पार्टी ने 5 किलो घी खिलाया, मूवी खिलाया किसान तक, और उनने मैम ने मौका मुआयना किया, जाके चक नहीं काटे, उधर एक जगह बैठ के चक कटे। फिर हमारे पास आए सीओ साहब आपका सुधार करेंगे। और कोई समस्या मतलब खुदा है हमने, छोटे छोटे बच्चे डाल जमीन किसी और दे दी है। हाँ, उनको दे दी, उनको सारी इकट्ठी जमीन है। हाथ टूटा था, कह रहा था 60,000 रुपए दो हमारे को, मजदूर आदमी, हम गरीब आदमी, सब कहाँ से। नाम बताइए अपना। हमारा नाम आधार, उनका नाम। कितने पैसे मांगे थे? 50,000। वही हाथ टूट गया तो कहाँ से देंगे, मजदूर आदमी, गरीब आदमी, पैसे नहीं दे पाए, हमारे बच्चे भी मर जाएंगे। पैसे किसी को नहीं मूल नंबर में दे दिया, पूसा जमीन विनोद जगदीश भरतलाल 3 सारा फूल उड़ान दे दिया, पूसा जमीन में फेंक दिया। सही बना था, पहले चेक सही बना था, लेकिन अब उड़ान को कर दिया। मैं बोल रहा हूँ नहीं तो हमारे और भाई 4 चक थे, 4 चक में से 10 जगह चक, मान लो 2 जगह की जमीन से 10 जगह 10 दिशाएं में हो गए, कम से कम 500 मीटर की दूरी। तो बंजर जमीन में, जंगल में, ऊसर में, बंजर की भी मालियत 60 पैसा लगी, ऊसर की माल की भी 60 पैसा लगी जहाँ, और तो हमारी माल छुड़ा के हमारी हमें बंजर में फेंका गया। नाम क्या? मेरे पास नहीं पैसा भी। किसने मांगे थे पैसे आपसे? आपसे पैसे कितने मांगे थे?
पैसे मतलब उनने मांगे वकील साहब ने माने कैसे सीओ साहब ने अच्छा मेरे पास पैसा नहीं है। एक मिनट अरे पैसे की कोई बात क्या नाम है आपका? मेरा सुमित रानी जी। सुमित जी, क्या है समस्या आपकी? हमको आपकी ये है समस्या कि एक तो मेरा हाथ टूटा हुआ है। हाथ टूटा के बाद ये है कि ये है पटवारी साहब ने सीओ साहब ने हमारा चेक उड़ान चेक भेज दिया है और साहब हमारा कुआं भी है उसी में। कुआं के पास मतलब गेर के नजदीक जमीन है, कोई जमीन और नहीं है, कुछ ज्यादा जमीन भी नहीं है, 4-5 बीघे सब जमीन है। वो भी हमारे के बंजड़ में फेंक दिया कि कहाँ नरवा में फेंक दिया उबड़ खाबड़। अब क्या करेंगे साहब, हम मरेंगे कि जिएंगे, बच्चा कैसे पालेंगे? क्या आपसे भी पैसे की मांग की गई थी? पैसे की मांग की करे कि 50,000 रुपए देने। सब हम मजदूर आदमी गरीब आदमी, हाथ टूटा हम कहाँ से दे देते? पैसे नहीं दिए, इसलिए उनने हमारे किसने मांगे थे पैसे? पटवारी साहब सीओ साहब। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम खेमचंद यादव। खेमचंद जी, क्या समस्या, किस बात को लेकर आप लोग यहाँ कलेक्टेड आए हुए हैं? सर हमारे खिरिया बुजुर्ग मौजा में काफ़ी 3-4 गांव के काश्तकार हैं। हम लोग सब आए हुए हैं 3-4 गांव से कलेक्टेड में महोबा। वहाँ हम अपनी समस्या सुनाने के लिए आए थे। यहाँ समस्या हम लोगों ने सुनाई, अपनी समस्या रखी और जो एडीएम मैडम हैं उनको समस्या सुनाई। मान लो हमारे चेक उड़ान किए गए, लेन देन का पैसा का लेन देन हुआ, वो भी सुनाई। फिर भी किसने पैसे का लेन देन किया, क्या है मामला ये? सीओ साहब ने। कितना पैसा लिया है? मेरे से 50,000 रुपया लिया है, वो आज भी जमा है। तो इसकी शिकायत आपने की है एसडीएम साहब? मैडम साहब से की है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि आपका पैसा मिलेगा और पैसा नहीं देना किसी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल यादव। राहुल जी, क्या समस्या लेकर आप लोग कलेक्ट्रेट आए हुए हैं? मैं कलेक्टेड समस्या इस वजह से लेके आया हूँ, मेरी माँ और मेरे पिताजी के सारे चक उड़ान कर दिए। जिस चकों को बंजर जमीन और जंगल में दिया गया है, जिसको जेसीबी से आग लगा के खुदवाए गए और झकेटा बाड़े गए और पेड़ कटवा के लकड़ी घर पे रखवाई गई। इसके बावजूद जब मेरी जमीन अच्छी जमीन है उसकी 60 पैसे मालियत लगी, जो बंजर जमीन जंगल है उसकी भी 60 पैसे मालियत लगी। जो मेरा अच्छा चक है 5 लाख के बीघे का, वो चक बनाया गया मेरा इस जमीन में बनाया गया जो 2 लाख के बीघे की जमीन है। इसके बावजूद मैंने एसडीओ साहब को कहा कि मेरे चेक सुधार दीजिए। एसडीओ साहब ने 50,000 की मांग की। उनने कहा, एक दिन बाद मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, उसके 2 दिन बाद हम पहुंचे, बोले कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया। उसके बाद हमको आश्वासन दिया लेखपाल ने कि आप कहीं मत जाना, सुधरवा देंगे चेक। इसके बाद सीओ साहब के पास मुकदमा आया, 2-3 तारीखें हो गई हमारी पैरवी। इसके बावजूद जो मौका मांगने के लिए आए, इनने कहा हमसे, सब लोगों ने, ये कलेक्टेड में हम थे इधर, किसी को बताया नहीं, ना जागरूक किया। एक चक देखने के लिए गए थे, जिसमें से सब जब हमको मालूम चला हम उधर पहुंचे खेत पर, इनने एक चक देखा, दूसरा चक नहीं देखा। हमने कहा सर बगल पे हमारा चक लगा है, हमारा चक देख लीजिए। ये बोले मेरे को किसी का चक नहीं देखना है, जिसका चक देखना था मैंने देख लिया, कुछ नहीं होगा। फिर जब मेरी 4 फाइलें थी, इन्होंने 50,000 की मांग की मेरे पापा से। तो पैसा दिया आपके पापा ने? हाँ, पापा ने पैसा दिया, मेरे पास प्रूफ है। जिस दिन खुलासा होगा उस दिन में प्रूफ दिखाएगा। तो क्या कहा है आपने एसडीएम साहब से? अभी हमने एडीएम साहब को बताया है पैसे की मांग, तो मैम हमने कहा 8 दिन का आप टाइम दीजिए, इसकी जांच करवाएंगे और देखभाल करेंगे।